हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया था वो किया था व्हाट इज़ थ्रेड शेड्यूलर, डिफरेंस बिटवीन थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड एंड थ्रेड डॉट रन मेथड। और उसके बाद हम लोगों ने ये समझा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास स्टार्ट मेथड। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर करी थी। अब आज की वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये है कि इफ़ वी आर नॉट ओवर राइडिंग रन मेथड देन व्हाट विल हैपन। और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे ओवरलोडिंग ऑफ रन मेथड एंड ओवरराइडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड। ठीक है, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे ये 3 टॉपिक्स: ओवरलोडिंग ऑफ रन मेथड, ओवरलोडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड एंड व्हाट इफ़ वी आर नॉट ओवरराइड रन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो ये होने वाला है व्हाट इफ़ वी आर नॉट ओवरराइडिंग द रन मेथड। सबसे पहले हम लोग जो है ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग रन मेथड को ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज तुमने कोई एक अपनी क्लास बनाई, मान लो तुमने एक बना ली माय ऐप। ठीक है, और तुमने उसको एक्सटेंड करा लिया थ्रेड क्लास से और तुमने उसके अंदर ओवरराइड नहीं किया रन मेथड को। ठीक है, तो अब इसके बाद मान लो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारी मेन क्लास है। ठीक है, अब जैसे कि मेन क्लास में क्या है, यहाँ पर मेन क्लास में हमने अपना ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर लेट सपोज हमने अपना जो माय ऐप क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने ए डॉट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो रन मेथड होता है, रन मेथड जो होता है उसको यहाँ पर ओवरराइड हम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, रन मेथड को हम लोगों ने यहाँ पर ओवरराइड नहीं किया। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये है कि अगर हम लोग रन मेथड को ओवरराइड नहीं करेंगे और अगर उसके बाद अगर हम थ्रेड यहाँ पर क्रिएट करके, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद अगर हम लोग ये थ्रेड क्रिएट करके फिर हम थ्रेड स्टार्ट करेंगे तो उस केस में डिफरेंस क्या होगा। तो देखो, if we are not overriding run method, thread class run method will be executed which has empty implementation and hence anything won't get executed। तो यहाँ पर इस केस में देखो, हम लोग ने पुरानी वीडियोस में भी पढ़ा था कि अगर हम थ्रेड क्लास का मतलब ये जो थ्रेड क्लास है इसका अगर हम रन मेथड ओवरराइड नहीं करते हैं अपनी क्लास में यहाँ पर, तो जब भी अगर हम थ्रेड यहाँ पर बनाएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे तो इस थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड होता है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट आउटपुट जो होगा, ठीक है, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग ऐसी चीज़ ना हो, ऐसी चीज़ ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रन मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार हम कोड से भी करके दिखाते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये माय ऐप क्लास है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने लेट सपोज क्या किया, ये हमारा मेन मेथड है और ये हमने माय ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। माय ऐप ए पी पी इक्वल्स टू न्यू माय ऐप। ठीक है, और फिर हमने ए पी पी डॉट, यहाँ पर हमने क्या किया, ए पी पी डॉट स्टार्ट कर दिया। एक्सटेंड पहले, उसके पहले एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर थ्रेड क्लास को, उसके बाद ए पी पी डॉट स्टार्ट कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने वी डिडंट ओवरराइड रन मेथड ऑफ थ्रेड क्लास, सो बाय डिफॉल्ट थ्रेड क्लास रन मेथड विल एग्जीक्यूटेड। which has empty implementation। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर नो आउटपुट आएगा, नो आउटपुट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमने इसको रन किया तो यहाँ पर आउटपुट हमारा कुछ भी नहीं आएगा। ये कंसोल हमारा ये देखो एम्प्टी है। ठीक है, क्योंकि थ्रेड क्लास के अंदर ये जो स्टार्ट मेथड होता है ये देखो ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ प्रिंट कुछ ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा मतलब।
इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो हम लोग है थ्रेड क्लास के जो रन मेथड है उसको हम ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड रन, इस रन मेथड को हमने ओवरराइड कर लिया। और लेट सपोज यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया, आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने लिख दिया माई ऐप थ्रेड, इस तरीके से। उसके बाद जब अगर हम ऐप डॉट स्टार्ट इस समय करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रेड क्लास का स्टार्ट मेथड जो है थ्रेड क्लास का जो स्टार्ट मेथड है वो रन हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, अगर हम लेट सपोज अपना क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट लिखते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट मेथड रन हो जाएगा। स्टार्ट मेथड रन हो जाएगा जो कि किस क्लास का है, थ्रेड क्लास का है। ठीक है, और इंटरनली ये फिर स्टार्ट मेथड जो है रन मेथड को कॉल करेगा जो कि किस क्लास का होगा, आवर क्लास, आवर क्रिएटेड क्लास, आवर क्रिएटेड क्लास। तो ये जो स्टार्ट मेथड है ये कॉल होगा जो थ्रेड क्लास के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये मेथड, ये जो स्टार्ट मेथड है, और फिर ये स्टार्ट मेथड अपने अंदर से हमारे रन मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करेंगे तो देखो माई ऐप थ्रेड लिख करके आ गया। लेकिन इन केस अगर हम लेट सपोज यहाँ पर ओवरराइड नहीं करते हैं, ठीक है, इन केस अगर लेट सपोज हम यहाँ पर ओवरराइड नहीं करते हैं और इसको रन करेंगे दोबारा, तो ये बोले यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ होगा, स्टार्ट मेथड कॉल हुआ होगा और स्टार्ट मेथड ने रन मेथड को कॉल किया होगा। तो जो रन मेथड होगा वो तो हमने यहाँ पर ओवरराइड किया ही नहीं है, तो इसलिए कुछ भी यहाँ पर रिटर्न नहीं, मतलब प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, एक हमारा ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद जो हम सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं वो ये है, फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया व्हाट इफ़ वी आर नॉट ओवरराइडिंग रन मेथड। तो ये हमें पता चल गया कि अगर हम रन मेथड को ओवरराइड नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और वो प्रॉब्लम्स को समझने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें रन मेथड को ओवरराइड करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओवरलोडिंग ऑफ रन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेकंड चीज़ क्या है, ओवरलोडिंग ऑफ रन मेथड। रन मेथड की ओवरलोडिंग अब देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले रन मेथड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लेट सपोज हम एक नया एग्जांपल ही देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा अभी कि एक हमारी माई ऐप क्लास है, उसको हमने एक्सटेंड कर लिया और रन मेथड को ओवरराइड कर लिया। अब लेट सपोज हम एक और रन मेथड बना देते हैं। ठीक है, उसका हम एक पैरामीटर दे देते हैं INT-A। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं इंटीजर रन मेथड। ठीक है, यहाँ डाल दिया A, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, when we can overload run method but thread class start method always invokes no argument run method, other overloaded run method will not be executed, it is just like a normal method। तो इसके कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है एक आवर कस्टम क्लास, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के प्रोग्राम में, क्रिएट अ क्लास और उसके बाद एक्सटेंड थ्रेड क्लास, एक्सटेंड थ्रेड क्लास। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं रन मेथड को। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास। तो अब लेट सपोज कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मतलब कि लेट सपोज कि ये हमारे पास एक टेस्ट क्लास थी और उसको हमने कर दिया एक्सटेंड थ्रेड क्लास से, और यहाँ पर जो है हमने रन मेथड को ओवरराइड कर लिया, पब्लिक वॉइड रन, इस तरीके से। अब लेट सपोज हम अपनी क्लास से, ये हमारी मेन क्लास है और मेन क्लास के अंदर ये हमारा मेन मेथड है। अब इस मेन मेथड से लेट सपोज हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट t इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और हमने बोला t डॉट स्टार्ट। तो हमें पता है कि इस केस में क्या होता है, अगर हमने लिखा t डॉट स्टार्ट
तो ये कॉल करता है थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड को, कॉल्ड थ्रेड क्लास, या इसको नीचे समझते हैं। अगर हमने टी डॉट स्टार्ट लिखा तो ये क्या करेगा, ये देखो, अगर हमने टी डॉट स्टार्ट लिखा तो ये क्या करेगा, कॉल्ड थ्रेड क्लास स्टार्ट मेथड। ठीक है, तो जो थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड है ये उसको कॉल कर देगा। अब जो थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड है वो किसको कॉल करेगा, रन मेथड को। ठीक है, रन मेथड को कॉल करेगा, रन मेथड, कॉल रन मेथड विच यू हैव ओवरराइडेड इन योर क्लास। ठीक है, मतलब जो तुमने अपनी क्लास में रन मेथड को ओवरराइड किया वो उसको कॉल करेगा। क्यों, क्योंकि जो थ्रेड क्लास के अंदर जो स्टार्ट मेथड होता है, ये जो थ्रेड क्लास है, इसके ये जो थ्रेड क्लास है तुम्हारी, इसके अंदर जो ये स्टार्ट मेथड है ये हमेशा वो वाले रन मेथड को कॉल करेगा जिसके पैरामीटर्स कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, 0 पैरामीटर्स वाले रन मेथड को कॉल करेगा। लेकिन तुम सोचो कि अगर वो वाले रन मेथड को कॉल करे जिसमें एक पैरामीटर है, ठीक है, मतलब तुम थ्रेड क्लास का जो स्टार्ट मेथड है उसके अंदर से अगर तुम अपने वाले रन मेथड को कॉल करना चाहते हो जो पैरामीटर वाला तुमने डिक्लेयर किया है, ओवरलोडेड वाला, तो वो ऐसा कॉल नहीं होगा। ये क्या है, जस्ट लाइक का नॉर्मल मेथड। ठीक है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल मेथड है। लेकिन ये वाला मेथड जो है तुम्हारा थ्रेड क्लास का जो स्टार्ट मेथड है वो ये वाले मेथड को कॉल कर लेगा आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में अगर लेट सपोज अभी हम रन करते हैं ऐप डॉट स्टार्ट, तो कौन सा वाला रन मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, वो होगा ये वाला रन मेथड। क्यों, क्योंकि स्टार्ट मेथड के अंदर से हमेशा रन मेथड कॉल होता है, और स्टार्ट मेथड के अंदर से जो रन मेथड कॉल होता है वो हमेशा 0 आर्गुमेंट वाला मेथड कॉल होता है। तो अगर इस केस में इसको हम रन करेंगे तो देखो ये आ रहा है लिख के माई ऐप थ्रेड। अब लेट सपोज अगर हम app डॉट करते हैं, सॉरी app रन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम 10 प्रोवाइड कर देते हैं, तो केस अलग होगा। सबसे पहले यहाँ पर ऐप डॉट स्टार्ट कॉल हुआ। अब ये जो स्टार्ट मेथड जो कि थ्रेड क्लास के अंदर प्रेजेंट है, इसने इंटरनली कॉल किया रन मेथड को जो कि 0 आर्गुमेंट वाला है। ठीक है, उसके बाद तुमने अपने ऑब्जेक्ट से रन मेथड को कॉल किया जो कि ओवरलोडेड वाला है। ठीक है, तो ये केस समझ में आता है। तो इससे हम लोगों ने ये समझ में आया कि ओवरराइडिंग ऑफ रन मेथड क्या होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने ये देखा कि ओवरलोडिंग ऑफ रन मेथड क्या होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ओवरराइडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ओवरराइडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड। तो थर्ड हमारा क्या है, ओवरराइडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड। हम लोग ये देखने वाले हैं ओवरराइडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड। ठीक है, तो ओवरराइडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर ओवरराइडिंग ऑफ स्टार्ट मेथड में क्या होता है। हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, एक नया एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, app03 हमने बोला कि हम अभी तक ये करते आ रहे थे कि सबसे पहले जो है हम अपनी एक क्लास बना लेते थे। हमने बना ली डेमो क्लास। ठीक है, और इस क्लास को थ्रेड बनाने के लिए हम क्या करते थे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लेते थे और यहाँ पर हम रन मेथड को ओवरराइड कर लेते थे। तो सेम चीज़ हमने जो है अभी यहाँ पर कर ली। ठीक है, और इसके अंदर लेट सपोज हमने जो है ये भी लिख दिया, एक फॉर लूप बना के एक मतलब टास्क भी दे दिया। रन ये हमारा जो थ्रेड है उसको टास्क दे दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, डेमो क्लास थ्रेड, ठीक है, प्लस आई इधर दे दिया हमने, डेमो क्लास थ्रेड। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा मेन मेथड है इसको हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पर हमने डेमो का ऑब्जेक्ट बना के डेमो डॉट स्टार्ट कॉल कर दिया। ठीक है, डेमो का ऑब्जेक्ट बना के डेमो डॉट स्टार्ट कॉल कर दिया हमने। अब अगर लेट सपोज अभी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर डेमो क्लास थ्रेड 012 लिख के आ रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर हम स्टार्ट मेथड को
ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो तुमने एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को, और थ्रेड क्लास के अंदर यहाँ पर तुम्हारे पास स्टार्ट मेथड होता है। थ्रेड क्लास के अंदर यहाँ पर तुम्हारे पास ये स्टार्ट मेथड होता है। तो तुमने जब उसको एक्सटेंड किया थ्रेड क्लास को, तो वो स्टार्ट मेथड तुम्हारे डेमो के पास भी आ गया होगा जिसको तुम ये कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर हम मान लो अपना खुद का एक और स्टार्ट मेथड लिख दें, ठीक है, पब्लिक वॉइड स्टार्ट, इस तरह से। ठीक है, ये देखो वही कर रहा है यहाँ पर, पब्लिक वॉइड स्टार्ट अपने इसने लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया डेमो क्लास स्टार्ट मेथड। तो इस केस में अच्छा बताओ कि कौन सा स्टार्ट मेथड रन होगा, ये वाला स्टार्ट मेथड रन होगा कि जो यहाँ पर इस केस में ये वाला स्टार्ट मेथड रन होगा, कि जो थ्रेड क्लास के अंदर प्रेजेंट है वो रन होगा। इस केस में ये वाला स्टार्ट मेथड रन होगा, डेमो क्लास स्टार्ट मेथड। ठीक है, अब लेकिन डेमो क्लास स्टार्ट मेथड रन हुआ है, तो हमारा रन मेथड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है? वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि याद करो हमने कहा था कि अगर हम अभी हमने इसको हटा दिया, ठीक है, अगर हम थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तो वो इंटरनली रन मेथड को तुम्हारे एग्जीक्यूट करता है, जीरो आर्गुमेंट वाला रन मेथड। तो अभी इस समय जब तुमने एक्सटेंड किया है थ्रेड क्लास को, तो थ्रेड क्लास का जो रन मेथड स्टार्ट मेथड होगा वो तुम्हारे डेमो क्लास के पास आ गया होगा, और वो इंटरनली कॉल कर रहा होगा रन मेथड को। ठीक है, लेकिन अगर हम अपना बनाया हुआ स्टार्ट मेथड दे देते हैं तो इसके अंदर से तो हम रन मेथड को कॉल ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर रन मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो अगर हम रन मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे दिस डॉट रन, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो ये कॉल हो गया। अब हम दिस को पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ओवरराइडिंग ऑफ रन मेथड क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ ये भी देख ली। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और ये सब समझ में आया होगा कि अगर हम ओवरलोड करते हैं रन मेथड को या फिर ओवरराइड करते हैं स्टार्ट मेथड को तो क्या डिफरेंस होता है, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना। आई होप की चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ मल्टी थ्रेडिंग की देख रखी हैं तभी, ठीक है, और अगर नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखो, तो पक्का से ये वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।